हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर में डेट फंक्शंस को कैसे यूज करें। सबसे पहले बात करते हैं करंट टाइम स्टैम्प की। तो दोस्तों, करंट टाइम स्टैम्प किस चीज में काम आता है। तो दोस्तों, करंट टाइम स्टैम्प हमें रिटर्न करता है किस चीज को दोस्तों, करंट डेट एंड टाइम को। नाम से ही पता चल रहा है इसके, करंट टाइम। दोस्तों, करंट टाइम स्टैम्प, तो सबसे पहले SELECT सेलेक्ट, उसके बाद करंट, यहां से हम देख सकते हैं करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों, है ना, सिंटेक्स इसका यही होता है। और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो आज तारीख कितनी है, 13 3 तारीख 12, और ये इस फॉर्मेट में ही देगा, हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में देगा। 2022 12/03 19:26 12 सेकंड 70 प्रति सेकंड, जो भी है पर सेकंड। ठीक है, और 3 तारीख है 12वां महीना 2022। ये तो हो गया इसका करंट टाइम स्टैम्प फंक्शंस। दूसरे की बात करते हैं, डेट एड। डेट एड ये फंक्शन किस काम आता है दोस्तों। डेट एड ये दोस्तों ऐड करता है 1 ईयर टू ए डेट। ये नॉर्मली दोस्तों फंक्शन ऐड करता टाइम और डेट को इंटरवल टू ए डेट देन रिटर्न टू द डेट। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये होता क्या है, डेट एड। ठीक है, दिस सबसे पहले पूछता है ये इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या, ईयर डेट, या जो भी आप जिससे चेंज करना चाहते हो, टाइम जो भी है। मैं ईयर से चेंज करना चाहता हूँ, एक ईयर चेंज करना चाहता हूँ, मतलब एक ईयर आगे जाना चाहता हूँ। ठीक है ना। इंक्रीमेंट कितना करना चाहते हो, एक्सप्रेशन स्मॉल डेट या टाइम दे सकते हो। डेट टाइम का आपको फॉर्मेट पता है। जैसे आज की डेट ले लेते हैं हम, 2022, ठीक है, 12/03, एंड बंद कर दिया मैंने सिंगल कोट में। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, 23 को, ठीक है, ईयर इसने एक बढ़ा दिया, 22 की जगह 23 कर दिया, तो 23 कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, आपके इंटरवल को चेंज किया है। आपको क्या करना था, मान लो इसमें मंथ बढ़ाना था, तो क्या करते आप, मंथ लिखते, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते। तो देखोगे यहाँ पे जो आपका मंथ 12 था उसे इसने एक करके अगले साल में ले गया आपको, है ना। 2022 का 12वां महीना था, तो इसको आपको अगले जनवरी में ले गया, एक महीने आगे ले गया। ऐसे डेट डाल के आप एक दिन बढ़ा सकते हो। तो ये होता है इसका डेट ऐड करने का। टाइम भी कर सकते हो, है ना, एज ए डेट ऐड, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तीसरा आता है डेट डिफरेंस। ये क्या करता है, तीसरा फंक्शन मैं दिखा देता हूं। डेटेड डिफरेंस, डेट डिफ बोलते हैं, डेटेड डिफरेंस रिटर्न करता है डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स का। तो देख लेते हैं इस फंक्शन को भी। डेट डिफ, डिफ, ठीक है। अब देखो क्या पूछता है, सबसे पहले पूछता है इंटरवल कितने का है। इंटरवल मैंने लिख दिया, इंटरवल ईयर का है भैया। चलो ईयर मैंने लिखा। इसके पास पूछता है ये स्टार्टिंग डेट, है ना, कहां से कहां तक की है। तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा 2022, सॉरी, हाँ ठीक है, चलो 2022 माइनस, जैसे मान लो बर्थडे देखना था मेरे को, है ना, किसी की एज देखनी है। कोई बंदा है जो आज डेट ले लेते हैं, आज की ले लेते हैं डेट, 2022 12/03, ठीक है,
और इसको मेरे को सिंगल कोट में बंद करना था, तो मैं यहाँ से इसको सिंगल कोट में बंद कर देता हूँ, एंड में आ जाता हूँ, फिर यहाँ से कोमा लगाता हूँ। और जैसे मान लो वो जन्मा था बंदा 1995 दिस, और जो भी जन्मा था ऐसे मान लेते हैं, कुछ भी जन्मा था ये, ठीक है, इसमें जन्मा था, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो कितने साल का हो गया, आज 27 साल का हो गया, ईयर है ना। और मैं करता मंथ कितने हो गए, इतने में मैं कहता भाई कितने मंथ का हो गया, तो वो बोलता 330 महीनों का हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा फंक्शन। तो समझ आ गया डेट का डिफरेंस निकालने के लिए ये फंक्शंस बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों आपके। उसके बाद आप बात करने वाले हो डेट फ्रॉम पार्ट्स। रिटर्न ये क्या करता है, रिटर्न ए डेट फ्रॉम द स्पेसिफाइड पार्ट्स, ईयर मंथ एंड डे वैल्यूज। ठीक है, जैसे बताता हूं मैं, ये डेट पार्ट्स को डेट में कन्वर्ट करता है। काफी बार आपने एक्सेल यूज की होगी। सो दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास ईयर अलग होता है, ठीक है, मंथ अलग होता है, और डे अलग होता है, और मेरे को उसे डेट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, इसके लिए करते हैं हम डेट फ्रॉम पार्ट्स। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि डेट आपको फ्रॉम पार्ट से कैसे बनानी है। तो सबसे पहला कहता है ये देखो, पार्ट 1 की बात करता, सेकंड की बात करता, थर्ड की बात करता है। तो आपको पता ही है, जैसे मैंने लिखा 2022 12, तो यहां से मैंने क्या लिखा, 2022 12, और तीसरा क्या है, आज की डेट। ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इसने इसको क्या किया, डेट में चेंज करके दे दिया कि 2022 3 तारीख 12वां महीना 2022 डेट है। तो डेट फ्रॉम पार्ट्स, ये हो गया हमारा फंक्शन। इसके बाद बात करते हैं डेट नेम। डेट नेम ये क्या होता है दोस्तों, डेट नेम, डेट नेम की बात करते हैं आपसे। ये क्या करता है, फंक्शन रिटर्न करता है स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ डेट। जैसे आपको अभी हमने पार्ट से डेट बनाई थी, अब डेट से पार्ट कैसे निकाल सकते हो, वो क्या कैसे होता है, वो होता है दोस्तों डेट नेम। डेट नेम ब्रैकेट, ये कहता है इंटरवल, क्या निकालना है आपको। जैसे मान लो ईयर निकालना है, ईयर किससे, डेट, आपकी डेट डालोगे यहाँ पे, जहां पे मान लो कहीं से डेट है, मैं किसी फंक्शन पे लगा दूं, चलो यहां से आपको जल्दी समझ आएगी। ये देखो डीओजे लिखा हुआ है, ठीक है, इससे मुझे डेट निकालनी है। तो देखें कहीं इससे लग सकती है हमारी, लगा लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, डेट नेम है ना। पहले था मेरे को ईयर निकालनी थी, कहां से निकालनी है मेरे को, डीओजे से निकालनी है, ठीक है। और दिस, और डेटा कहाँ पड़ा है, फ्रॉम में पड़ा है, कहाँ में पड़ा है, SHWT, यहाँ मेरा सीट $1 में पड़ा है, सीट $1 में डेटा पड़ा है। और जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इसने क्या किया, जो भी ईयर थे वो यहाँ निकाल के दे दिए। मैं डीओजी की जगह यदि डेट लिखता तो ये डेट भी निकाल के दे देता। ठीक है, आपकी मर्जी है,
जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे डे निकालने भैया। चलो डे हो सकता है, देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, निकल सकता है। तो इसने देखो डे निकाल के दे दिए, कह रहा है कि 30 तारीख को सारे ट्रांजेक्शन थे। तो ये देखो 30 तारीख, इसने डेट निकाल दिए, डे निकाल दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस की। डेट पार्ट, एक तो पहले डेट फ्रॉम पार्ट था, अब डेट पार्ट है। ये क्या करता है दोस्तों, ये करता है पार्ट ऑफ द डेट, आपको डेट का पार्ट निकाल के देता है। ये हम कर चुके हैं, सॉरी मैं दोबारा वापस से बोल गया, ये हम फंक्शंस यूज कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, डे। डे डे क्या करता है, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ फॉर ए स्पेसिफाइड डेट। एक स्पेसिफाइड डेट का डे निकालना है कि कौन सा वार था। तो कैसे निकालते हैं हम एसक्यूएल के अंदर, तो यहां से हम इसको यहां से सेलेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, डे दिस, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन डेट टाइम। एक्सप्रेशन डेट टाइम में क्या आना चाहिए हमारा, या तो आप मैंने बताया यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से डेटा डीओजे ले लो, या आप अपनी सीट से ले सकते हो, या तो और या आप यहाँ पे डेट लिख के कर सकते हो। आपको मान लो एक डेट का करना है, चलो मैं टेबल से बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम वर्ड्स में कम ही जाते हैं, टेबल से डेटा उठाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मुझे पता है। तो डीओजे ले लेते हैं, डीओजे इसमें मेरे को डे चाहिए, फ्रॉम कहाँ से पड़ा है डेटा मेरा, SSWT सीट $1, इसके अंदर मेरा डेटा पड़ा है यहाँ से। ठीक है, और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देख रहे हो ये उसने क्या किया, आपको डे निकाल के दे दिया। ठीक है, ये इसने आपको डे निकाल के दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम, गेट डेट रिटर्न्स। ये फंक्शंस क्यों यूज होता है दोस्तों, ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है द करंट डेटाबेस सिस्टम डेट एंड टाइम इन ट्रिपल फॉर YYMM DD, फिर HHMMSS ट्रिपल M फॉर्मेट में। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, गेट डेट फंक्शंस को यूज करके देखते हैं। ठीक, एक सेकेंड सॉरी। ठीक है, गेट डेट, गेट डेट ये मैंने किया, हमने लिख दिया 2022-12-03। ये हमें हमारा पूरा सॉरी क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड। ठीक है, द गेट डेट फंक्शंस रिक्वायर 0 आर्ग्यूमेंट, द गेट डेट, ओके एक सेकेंड दोस्तों, बाय मिस्टेक दिस, यस ओके, क्या गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो दोस्तों गेट डेट फंक्शन कैसे काम करता है, गेट डेट फंक्शन आपको डेट को ऐसे फॉर्मेट में देता है जहां पे आपके 4Y 2M 2DD फिर 2H हार्स, मतलब घंटे में, मैं आपको नॉर्मली बताऊं, ईयर्स महीना, फिर डेट, फिर हार्स, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर मिली सेकेंड, तो उनमें देता है। तो इसको फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, गेट, गेट डेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से जो आज की डेट है वो आज का अभी आपको टाइम जानना है, तो ये देखोगे 2022-12-13-19 बज के 40 मिनट हो गए हैं, 11 सेकेंड हो गई है, और मिली सेकेंड इतनी है। तो अभी इंस्टेंट में क्लिक करता हूँ, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये देखो फिर से चेंज हो जाएगा। तो गेट डेट हमें पूरा देता है, हमें पूरा डेटा चाहिए तो हम गेट डेट से यूज करते हैं। उसके बाद हमारा फंक्शन आता है गेट यूटीसी डेट। यूटीसी डेट क्या होता है दोस्तों, गेट यूटीसी डेट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था हमारा, गेट यूटीसी डेट।
तो गेट यूटीसी डेट फंक्शंस क्या करता है? गेट यूटीसी डेट रिटर्न करता है द करंट डेटाबेस सिस्टम यूटीसी डेट एंड टाइम। जैसे ये भी सेम वैसे ही होता है, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको। गेट यूटीसी और डाल देते हैं इसके बीच यूटीसी डेट और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही फंक्शंस होता है, लाइक वैसा ही जो गेट डेट की तरह यूज होता है। फिर आता है इच डेट। ये चेक एन एक्सप्रेशन एंड इट्स रिटर्न करता है 1 इफ इट इज ए वैलिड डेट, अदरवाइज 0। ये आपको बताता है कि जो डेट है वो सही है, तब तो ये 1 एक्सप्रेशन देगा, अदरवाइज ये आपको 0 एक्सप्रेशन देगा जहां पे डेट आपकी गलत है। देखें, इस डेट फंक्शन दिस डेट लिख लेते हैं 2022 12/03 एक्सप्रेशन के बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है। एग्जीक्यूट तो 1 दिया। अब मैंने इसमें कर दिया भैया 3 तारीख की जगह मैंने कर दिया 32 तारीख। क्या अभी भी ये 1 देगा? तो 0। ये कह रहा है कि ये डेट ही गलत है। ये बताता है कि ये क्या ये डेट जो हमने डाली है वो सही है या नहीं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ की चेंज करनी थी, तो मैं क्या करता, डीओजे लिखता, फिर फ्रॉम लिख के सीट का नाम लिख देता, ये है ना, ये डेटा कहाँ से है। तो फिर ये चारों में सभी के बता देता कि ये जितनी भी डेट डाली हुई है ये सही है या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। गेट डेट के बाद इस डेट हो गया, फिर मंथ हो गया। जो डे बताया था मैंने, डे की तरह बताया था, वैसे मंथ निकाल सकते हो, वो वही फंक्शन हो गया, सेम हो गया। आप खुद लगा के देख लेना, जो मैंने डे वाला बताया था ना उसी के अनुसार। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, सिस्टम सिस्टम डेट टाइम। सिस्टम डेट टाइम फंक्शन रिटर्न करता है द डेट एंड टाइम ऑफ द कंप्यूटर वेयर, जहां पे द एसक्यूएल सर्वर इज रनिंग। जो जहां पे सर्वर, मान लो अभी तो मैं अपना सर्वर यूज कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, मेरा जो टाइम डेट वाला टाइम है वही सेम टाइम बताएगा। पर यदि मैं सिस्टम डेट टाइम, यदि मैं उसका यूज करता, मान लो मैं इंडिया में हूँ और मेरा सर्वर इसका अमेरिका से या कहीं भी अदर कंट्री से हो रहा है ना, तो क्या उसमें भी ये टाइम बताता? तो ये टाइम वहाँ का बताता है, अमेरिका का। अभी तो देख लो ये यहीं बताएगा, जो डेट में आ रहा होगा, जो मेरा टाइम है सेम टाइम वही बताएगा। ये सर्वर का टाइम बताता है आपको। और ईयर का फंक्शन वही, ईयर मंथ और डे फंक्शन वो तीनों सेम होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।